हरीश्वर। अब आप लोग बिल्कुल शांत हो जाएं, सब तरफ से मन को हटा लें और ध्यान से सुनें। देखो मेरे भाई बहन, आज हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ किया। तो 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मयो ह्यात्मनो बंधो रात्मयो रिपुरात्मना। परमात्मा ने चिरंजीव जी कहा कि मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। क्यों? आत्मयो ह्यात्मनो बंधो रात्मयो रिपुरात्मना। सरस। भगवान ने कहा कि यह मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। माताओं बहनों, ये मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मयो आत्मनो बंधु रात्मयो रिपुरात्मना। भगवान ने घोषणा कर दी ब्रजमोहन उपाध्याय, ये मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा माताओं बहनों, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को एक शक्ति दी है जिसका नाम है विवेक। और विवेक उस शक्ति को कहते हैं जिससे ये फैसला किया जा सके, निर्णय किया जा सके कि सार क्या है, असार क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, हमारा वास्तविक संबंध किससे है, हमें कहाँ जाना है। ये जिससे सुदेश शास्त्री निर्णय किया जा सके, उस शक्ति का असली नाम है विवेक। और एक बात कहूं, जो प्राप्त विवेक का आदर करता है वो मित्र है अपना, और जो प्राप्त विवेक का निरादर करता है वो मनुष्य अपना ही शत्रु है। इसलिए भगवान ने कहा, जो प्राप्त विवेक का सम्मान करता है, आदर करता है, वो अपना मित्र है। लेकिन जो प्राप्त विवेक का निरादर करता है अरुण तिवारी, वो अपना ही शत्रु है। एक बात कहूं अनिल, मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, दूसरे का नहीं। अपना कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। माताओं बहनों, मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, दूसरे का नहीं। दूसरे को बता सकता है, समझा सकता है, निवेदन कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। और ये उद्धार करने के लिए मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जीव जब महान दुखी हो गया, सरस परेशान हो गया, विशाल त्रस्त हो गया, तब भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। और केवल इसलिए दिया है कि हम अपना कल्याण कर लें, उद्धार कर लें और अपने घर पहुंच जाएं। और इसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार के लिए बहुत सुंदर बात महापुरुषों ने खोज कर निकाली। महापुरुषों ने कहा कि आप इस बात को स्वीकार कर लो कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने, बस इतनी बात है। उपाध्याय जी, इतनी बात है बस। देखो, हमारा आपका चिरंजीव जी बहुत दिनों से संबंध है। हमारा आपका, हम सभी का बहुत दिनों से संबंध है। तो उस संबंध के नाते ही आप मान लो, हमारा आपका सबका सत्संग का बहुत दिनों से संबंध है। तो उस संबंध के नाते ही आप मान लीजिए कि मैं भगवान का हूं। संसार में लोग कह देते हैं, लक्ष्मीकांत तिवारी,
ये तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? तो कह देना हाँ मेरे बाप की जागीर है, ये मेरे बाप की जागीर है भाई। दुनिया में लोग कहते हैं तेरे बाप की जागीर है क्या? आप कह देना हाँ मेरे बाप की जागीर है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक हक लगता है। पिता की संपत्ति पर प्रभाकर तिवारी स्वाभाविक पुत्र का हक लगता है। कह देना हाँ मेरे बाप की जागीर है। मैं निवेदन पैसेज ये करना चाहता हूं कि आप इस बात को स्वीकार कर लो, बात यही सही है, बात यही सही है। हमारी समझ में कमी है, लेकिन बात यही सही है कि हम भगवान के हैं। और ये महापुरुषों ने कृपा करके बड़ी विलक्षण बात निकाली। माताओं बहनों, ये साधारण नहीं है। मैं कहता हूं अगर इसको स्वीकार कर लो, अभी निहाल हो जाओगे। अभी सब आफत मिट जाए, दुख मिट जाए, संकट में मिट जाए, विपत्ति समाप्त हो जाए, लोक संवर जाए, परलोक संवर जाए, सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाओ। ये साधारण बात नहीं है ब्रजमोहन जी। बस हृदय में एक बात बैठी है कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी हूं, मैं तो अमुक जगह का रहने वाला हूं। ये बात बैठी हुई है। और इसी मान्यता को समाप्त करने के लिए धर्मचंद जी शर्मा ये सत्संग हो रहा है। इसी गलत मान्यता को मिटाने के लिए डॉक्टर मंगला सिंह जी ये सत्संग हो रहा है। कोई रेल विभाग में काम करता है, कोई बैंक में काम करता है। मैं बैंक कर्मी हूं, मैं रेल कर्मी हूं। अगर उससे ये पूछा जाए कि तुम मां बाप के नहीं हो क्या, तो वो यही कहेगा पहले तो हम माँ बाप के हैं, माता पिता के, इसके बाद रेल कर्मी है, बैंक कर्मी है। ऐसे ही सज्जनों, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, लेकिन पहले हम भगवान के हैं। ये बहुत विलक्षण बात है सज्जनों, बहुत विलक्षण। जब आप इसको स्वीकार कर लोगे, गोपाल लड्डा जी स्वीकार कर लोगे कि मैं भगवान का हूं, मैं कहता हूं आपका जीवन चमक उठेगा। फिर आपके जीवन में अखंड भजन होगा, अखंड। अरे भाई, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कोई नाम जप कर लेगा, गीता रामायण पढ़ लेगा, सुंदरकांड का पाठ कर लेगा, साधन कर लेगा, लेकिन भजन तो 24 घंटे होना चाहिए। जागत सुवत शरण तुम्हारी, हर समय अपने को भगवान के साथ रहना, वही साधक होता है। हर समय भगवान के साथ रहना है प्रमोद जी। तो ये भजन अखंड नहीं होता है, संबंध अखंड होता है। भजन अखंड नहीं होता है, संबंध अखंड होता है। जब आप संबंध स्वीकार कर लोगे तो हमेशा भगवान की याद आएगी, हमेशा भगवान का स्मरण होगा, संबंध अखंड होता है। इस बात को स्वीकार कर लो आप लोग, इसको मान लो। आपकी बात समझ में आवे न समझ में आवे, देखो श्याम सुंदर जी, हमारी समझ में कमी है, बात तो यही सही है, हमारी समझ में कमी है बस। वेद, इसको स्वीकार कर लो बस। आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो केवल मान लो आप। और जब आप मान लोगे तो ये मान्यता दृढ़ हो जाएगी राम कुमार जी। जब आप स्वीकार कर लोगे तो ये मान्यता मजबूत हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। ब्रह्मलीन सिद्धे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज से मास्टर साहब किसी ने कह दिया कि महाराज हम इसके पात्र हैं क्या कि परमात्मा की प्राप्ति कर लें, अपना कल्याण उद्धार कर लें, इसके पात्र हम हैं क्या? उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा यार पात्र क्यों बनते हो, पुत्र बनो ना। पात्र क्यों बन रहे हो, पुत्र बनो। पात्र क्यों बनो, पुत्र बनो। और पुत्र का तो हक लगता है अमरेश दुबे, पुत्र का हक लगता है, अपनी पिता की संपत्ति पर हक लगता है।
क्या सुंदर संदेश दिया है महापुरुष ने। शरीर में रोमांच पैदा हो जाता विशाल। पुत्र बनो, भगवान पर हमारा स्वाभाविक हक लगता है। अपने माता पिता के घर जाने के लिए कौन सी योग्यता की आवश्यकता है चिरंजीव जी? अपने माँ बाप के घर जाने के लिए कौन सी योग्यता की आवश्यकता है? और प्राणी मात्र भगवान का अंश है, जीव मात्र। कितने जीव हैं जगत में राम कुमार जी, कितने असंख्य जीव, कितने जीव वर्णन नहीं हो सकता है। और सब भगवान के अंश हैं, सब परमात्मा के अंश हैं। लेकिन हाँ, मनुष्य में इतनी योग्यता है ब्रजमोहन जी, मनुष्य भगवान से कह सकता है, ए नाथ मैं तो केवल आपका ही हूं और केवल आप ही हमारे हो। और नहीं तो विचार करो, कौन ऐसा प्राणी है जो परमात्मा के संबंध की स्वीकृति कर ले? गाय माता कितनी पवित्र है, सर्वांग में देव निवास है, गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गौमूत्र में गंगा मैया का वास है। लेकिन ऐसी पवित्र गौ माता परमात्मा के संबंध की स्वीकृति नहीं कर सकती, क्योंकि वो भोग योनि है। मनुष्य स्वीकार कर सकता है, मैं भगवान का हूं। और ये सभी शास्त्रों की, रामायण है, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, सभी शास्त्रों की, संत महापुरुषों की सार बात है ये, सार बात। इसके समान शांति प्रदान करने वाली दूसरी कोई बात चंद्रशेखर मिश्रा है ही नहीं। और ये स्त्री का शरीर मिल गया, पुरुष का शरीर मिल गया, ये तो वेशभूषा है। और संसार रंगमंच है, संसार स्टेज है, इस पर अपना अभिनय करना है, अपना पाठ करना है, अपना रोल करना है। डॉक्टर साहब क्षमा करना, विचार करो, 100 साल पहले पत्नी से संबंध था क्या? और 100 साल के बाद रहे क्या क्या? और अभी टूट रहा है, क्योंकि ये जोड़ा हुआ है, ये जोड़ा हुआ है और भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है, संसार का संबंध माना हुआ है, परमात्मा का संबंध स्वाभाविक है। तो ये तो रंगमंच है, स्टेज है, अपना अपना अभिनय करो, अपना अपना रोल करो, अपना अपना पाठ करो। लेकिन जरा विचार करो, अभिनय सच्चा होता है क्या? स्टेज पर कितना बढ़िया अभिनय करते हैं पात्र। कोई कलाकार है, बढ़िया अभिनय कर रहा है, कोई मेघनाथ का पाठ कर रहा है, तो कोई लक्ष्मण का पाठ कर रहा है। और पीछे श्रृंगार घर में चले जाओ और पूछो तुम मेघनाथ हो, कहेगा मेरा सुरेश नाम पाठ कर रहा हूं, पूछ लेना। लेकिन अभिनय कितना बढ़िया करते हैं, लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। महापुरुषों ने कहा अभिनय करने में गलती की तो अभिनय गलती, और अभिनय को सच्चा समझ लिया तो गलती। अभिनय करने में गलती की तो गलती, और अभिनय को सच्चा समझ लिया तो गलती। तो अभिनय करना है। मूल में हम भगवान के हैं, मूल में हम परमात्मा के हैं, इस बात को स्वीकार करना है। अब आप मुझसे कह सकते हो कि जब हम भगवान के हैं ही तो स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है, ये कह सकते हो। मैंने एक दिन निवेदन किया है, पुनः सुनो चिरंजीव जी, वास्तव में हम भगवान के तो है ही, आप कह सकते हो स्वीकार करने की क्या जरूरत है। तो हमने अपने को संसार का भतीजा जी मान लिया कि मैं तो संसार का हूं। उस गलत मान्यता को समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए कहना मैं भगवान का हूं, नहीं ये भी कहने की मूलचंद जी जरूरत नहीं है। भगवान के तो हम ही, माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करें तो न करें तो, भगवान के तो हम हैं ही। मान लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और नहीं मानेंगे तो विपिन जी दुख पाना पड़ेगा, ये पक्की बात है।
आप इस संबंध की स्वीकृति कर लो कि यार दुबे मैं भगवान का हूं, मैं कहता हूं मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगी, मस्ती ही मस्ती रहेगी, दुख की ताकत नहीं है सामने आ जाए। स्वीकार कर लो मैं भगवान का हूं, और जो भगवान का धाम है, भगवान का घर है, वही हमारा घर है। आप संसार में किसी बच्चे से पूछ दो ब्रजमोहन जी की बेटा तेरा घर कौन सा है, तो अपने माँ बाप का घर बताएगा, और जाएगा भी तो अपने माँ बाप के घर। ऐसे हमारे आपके जो असली माता पिता परमात्मा है, उनका जो घर है, उनका जो धाम है, वही हमारा भी है। यहां संसार में हमारा घर नहीं है। जरा सब लोग विचार करो, सब लोग विचार करो, यहां आपका गांव है क्या, यहां आपका घर है क्या? जो भगवान का घर है वही हमारा घर है, और उसी घर पहुंचने की तैयारी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। उसी अपने असली घर पहुंचने की तैयारी के लिए शुक्ला जी मानव शरीर मिला है। और जब तक ये जीव अपने असली घर नहीं पहुंच जाएगा, डॉक्टर जोशी, इसको कभी शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कभी मिल सकती ही नहीं। देखो जैसे कुत्ता है ना, जिस दरवाजे जाता है वहीं से दुत्कार के भगाया जाता है, वहीं से फटकार लगा के भगाया जाता है। ऐसे ये जीव जब तक अपने असली घर नहीं पहुंच जाएगा, इसको कभी शांति मिल सकती ही नहीं। ये तो मुसाफिर खाना है अशोक में, ठीक मुसाफिर खाने में बैठे हो। अब मुसाफिर खाने में मुसाफिर कब तक रह सकता है ब्रजमोहन जी, जरा विचार करो। वो एक जगह रुक ही नहीं सकता, क्योंकि मुसाफिर है, ये मुसाफिर खाना है। हमारा आपका वास्तविक घर वो है जो हमारे आपके वास्तविक माता पिता हैं, उनका घर, वही हमारा घर है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने कहा जी, जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करते, चंद्र जिसको प्रकाशित नहीं करता, अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं करती, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के वापस नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, यानी जहां जाकर के वापस नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। और उसी घर पहुंचने की तैयारी के लिए जगदीश खंडेलवाल जी ये मनुष्य शरीर मिला है, उसी घर पहुंचने के लिए। डॉक्टर साहब महाराज जी कभी कभी तो बड़े दुखी हो जाते थे और कहते थे अनंत जन्म बीत गए, आज तक हम लोग अपने घर न पहुंचे। दुखी होकर के कहते अनंत जन्म बीत गए और आज तक हम लोग अपने घर ही न पहुंचे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जीव कब से जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ, जरा विचार करो। सोनी जी, ये जीव जन्म मरण के चक्र में तब से पड़ा है जब से इसने प्राप्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तभी से ये जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। भगवान ने इसको स्वतंत्रता प्रदान कर दी, उसका इसने दुरुपयोग कर डाला और तभी से ये जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। और इसी से निजात पाने के लिए ये मानव शरीर भगवान ने दे दिया कि भाई अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले, आवागमन से मुक्त हो जाए, अपने असली घर पहुंच जाए। और उसके लिए खोज की महापुरुषों ने। देखिए महापुरुषों ने कितना कष्ट सहन कर लिया, भूखे रहे, प्यासे रहे, अपमान सहा, निंदा सही, और कैसी विलक्षण बातें रख दी ढूंढ के। ये सत्संग क्या, ये सत्संग गोद जाने के समान है। जैसे कोई कंगाल व्यक्ति है, आज कंगाल है और उसको कोई गोद ले ले, करोड़पति। अब जरा विशाल बेटे विचार करो, उसको करोड़पति नहीं बचने में कितना टाइम लगा। कोई कंगाल है और उसको कोई करोड़पति गोद ले ले अपने,
दत्तक पुत्र बना ले। तो गोद लेते ही वो करोड़पति बन गया। कितना समय लगा विचार करिए आप। ऐसे ये सत्संग ये गोद जाने के समान है, इसमें कमाया हुआ धन मिलता है, कमाया हुआ धन। कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं। महापुरुषों ने अपमान भी सह लिया, निंदा भी सह ली, भूखे प्यासे भी रहे, कितनी मेहनत की, बद्रीनाथ केदारनाथ की पहाड़ियों पर भटकते रहे, और सुंदर सी बात सामने रख दी खोज के कि भाई इसको स्वीकार कर लो, इसको स्वीकार कर लो। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, ऐसा लगता है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं? बताओ भाई दीक्षित जी, मैं धोखा दे रहा हूं क्या आपको? है? सब संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातना। और भगवान के भक्त गोस्वामी जी महाराज संदेश दे रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब हम भगवान की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। गोस्वामी जी महाराज जो भगवान के भी लक्षण भक्त हैं, उनकी लेखनी का भी आदर नहीं कर रहे हैं, तो बताओ कैसे कल्याण होगा? आप सोचो। अब ये मान्यता रखोगे कि हम तो संसार के हैं, हम तो यहीं के रहने वाले, तो जन्म मरण तो होना ही होना है। और उसकी जगह ये स्वीकार कर लो, नहीं मैं भगवान का हूं, भगवान पर हमारा स्वाभाविक हक है, उद्धार है, कल्याण है। बस इतनी सी बात। और अपने असली घर पहुंचना है, उसी के लिए तैयारी करनी है। देखो एक बात कहूं, ये मान्यता भी वास्तव में भगवान की कृपा से ही दृढ़ होगी। मैं केवल भगवान का ही हूं, ये मान्यता भी माताओं बहनों भगवान की कृपा से ही दृढ़ होगी, वो कृपा से ही स्वीकृति होगी। लेकिन हमारी नीयत तो पक्की हो, हमारी नीयत पक्की हो, फिर भगवान की कृपा से होगा। ये स्वीकृति भी विशाल बेटे भगवत कृपा से होगी, लेकिन हमारी नीयत सही होनी चाहिए। आप कहोगे महाराज जी हम स्वीकार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं कुछ बाकी ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं बाकी रहेगा। आप ये सोच रहे हो कि क्या हो जाएगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं बाकी रहेगा, कुछ भी। मन मगन भया तो क्यों बोले, मन मगन भया तो क्यों बोले। तेरा साहिब तेरे अंदर बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, प्रभु पायो तृण ओले। जब मन मगन भया तो क्यों बोले। कुछ बाकी नहीं रहेगा, मस्ती हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। केवल इसको स्वीकार कर लो, आप मान लो। आप इसको मान लो कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही केवल मेरे अपने हैं। आपका क्या है जरा विचार करो। मकान आपका है क्या? दुकान आपकी है क्या? संपत्ति आपकी है क्या? शरीर आपका है क्या? जो चीज मिलती और बिछुड़ जाती वो अपनी होती ही नहीं है। जो चीज मिलती है और बिछुड़ जाती है डॉक्टर जोशी अपनी होती ही नहीं है। भगवान के सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है। परमात्मा के सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है। रत्ती भर बाल बराबर केस जितनी, वो मेरे, वो भगवान हमारे हैं।
वो भगवान हमारे हैं, अब तो मौज हो गई, आनंद हो गया, मस्ती हो गई, अब कौन सा संकट है, कौन सा दुख, कौन सी विपत्ति। जब भगवान अपने हैं, जो सर्व समर्थ है, रमन बेटे वो अपना है, तो भय किस बात का, चिंता किस बात की। सोचो, जब भगवान अपने हैं, जिनके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, माताओं बहनों, वो ठाकुर जी अपने हैं, वो परमात्मा अपने, तो अब चिंता किस बात की, भय किस बात का। ये चिंता इसीलिए होती है हम संसार के हैं, ये भय इसीलिए लगता है कि हम संसार के हैं। अरे भाई उपाध्याय जी, यहां हम आए हैं, यहां हम आए हैं, भगवान ने भेजा है, मनुष्य शरीर देकर के चिरंजीव जी भेजा है, और इसलिए भेजा है कि तुम अपने असली घर पहुंचो। अपने असली घर पहुंचने के लिए मनुष्य शरीर भगवान ने दे दिया। भगवान को बड़ी दया आ गई, लक्ष्मी जी बड़ी दया आई भगवान को, दया की है, करुणा की है, कृपा की है, तब मनुष्य शरीर दिया है कि भाई अपने असली घर पहुंच जाओ, आवागमन से सदा के लिए मुक्त हो जाओ, जन्म मरण से रहित हो जाओ। परंतु इधर हमारी नजर ही नहीं है, हमारी इधर दृष्टि ही नहीं कि हमें अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। आप महाराज श्री की कोई भी पुस्तक डॉक्टर मंगला सिंह जी उठा लीजिए, भोग और संग्रह मिल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो निर्णय भी नहीं कर सकता, वो फैसला नहीं कर सकता है गोपाल लड्डा जी कि हमें अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, आवागमन से मुक्त होना। कौन? जो भोग और संग्रह में लगा है वो नहीं कर सकता, कभी कर सकता ही नहीं। जो भोग और संग्रह में लगा हुआ है वो कभी निर्णय नहीं कर सकता कि भाई हमें अपना कल्याण करना, उद्धार करना है, आवागमन से मुक्त होना है, परमात्मा की प्राप्ति करना, वो फैसला भी नहीं कर सकता। और कोई बाधा नहीं है। मैं निवेदन मात्र इतना करना चाहता हूं कि आज आप स्वीकार कर लो इस बात को। महाराज जी ने बड़े बलपूर्वक कहा है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। आप स्वीकार कर लो कि मैं तो भगवान का हूं, फिर आपके जीवन में स्वतः भजन होने लगेगा, स्वतः भगवान का भजन होगा, करना नहीं पड़ेगा। भगवान की मीठी मीठी याद आएगी, भगवान का भजन होने लगेगा और शांति भी मिल जाएगी। स्वतः भगवान की याद आएगी। आज हम भजन करते हैं, फिर भजन होगा। आज हम भजन करते हैं, फिर भजन होने लगेगा। और एक बात कह दूं, ये हम बाहर से भजन करते हैं, भजन होना चाहिए अंदर से। लक्ष्मीकांत तिवारी, ये हम बाहर से भजन कर रहे हैं, अंदर से भजन होना चाहिए, अंदर से, अंदर से। जब अंदर से भजन होने लगेगा कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब समाप्त हो जाएंगे। अंदर से भजन होने लगेगा, अंदर से भगवान को अपना मान लेंगे तो भगवान के प्रेम में सराबोर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक भगवान को अपना नहीं मानोगे, भगवान प्यारा लगेगा नहीं, और भगवान प्यारा नहीं लगेगा तो भगवान की स्मृति नहीं होगी, और भगवान की स्मृति नहीं होगी, याद नहीं आएगी, तो भजन होगा ही नहीं, भजन नहीं होगा, भजन का नाटक हो जाएगा, भजन नहीं होगा। जब तक भगवान को अपना नहीं मानोगे, भगवान आपको प्यारा नहीं लगेगा, और प्यारा नहीं लगेगा तो स्मृति भी नहीं होगी, और याद नहीं आएगी तो भजन भी नहीं होगा। अंदर से भजन होना चाहिए। जब अंदर से भजन होगा ना, परमात्मा के प्रेम में सराबोर हो जाएंगे तो विकार सब नष्ट हो जाएंगे।
जैसे कपड़ा है माताओं बहनों, अब उसमें कीचड़ लग गया, सूख गया, वो जल्दी शुभम बेटे नहीं छूटेगा, लेकिन उसी को जल में तरबतर कर दो, तरांतर कर दो, सब छूट गया। ऐसे परमात्मा के प्रेम में जीवन को तरांतर कर दो। ये सब ऊपर की चीजें हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगी। ये सब बाहर की चीजें हैं माताओं बहनों, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मद, ये सब बाहर की चीजें, ये सब मिट जाएंगी, सब समाप्त हो जाएंगी। परमात्मा के प्रेम में अपने जीवन को सराबोर कर लो, रंग लो। और एक बात कहूं लक्ष्मी जी, ये हम सब कर सकते हैं। अगर कर न सकते तो महापुरुष कहते ही नहीं, कर सकते हैं। ये हम सभी कर सकते हैं माताओं बहनों। देखिए संसार में हम जितना चाहे धन पैदा कर लें, हमारे हाथ में नहीं है। हम पद अधिकार जो चाहे प्राप्त कर लें अंकित बेटे, जरूरी नहीं है, और हमारे वश में भी नहीं। मान बढ़ाई हम प्राप्त कर लें संसार में, यह हमारे हाथ में पयासी जी नहीं है। अखिलेश शुक्ला कहां है? ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम अपना कल्याण कर लें, उद्धार कर लें, परमात्मा की प्राप्ति कर लें, ये हमारे हाथ में है। भगवान के प्रेम से अपने जीवन को रंग लो, सराबोर कर लो। और कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप गृहस्थ आश्रम में रहिए, आप गृहस्थ आश्रम में आनंद से रहिए, आनंद से, मौज से रहिए। लेकिन हां, इस बात को अभी स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं किसी और का नहीं हूं, मैं तो केवल भगवान का ही हूं। और इसके बाद नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो, समाज सेवा करो। माताएं बहनें गृह कार्य करें, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रसोई बनाना, बालकों का पालन पोषण करना, सास ससुर की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, ये सब भगवान का काम, ये सब भगवान का काम। सुदेश जी, एक बार महाराज जी ने सभा में कह दिया अपना काम नहीं करना है। तपाक से एक व्यक्ति ने कह दिया, जिंदगी में कभी आपने नहीं कहा कि अपना काम नहीं करना, आज कैसे कह दिया? बोले आज से अपना काम नहीं करना, भगवान का काम करना है। अपना नहीं करना, भगवान का करना है। अपना काम नहीं करना, भगवान का काम करना है। महापुरुषों ने तो बड़ी विलक्षण बात कही है शास्त्री जी, कि ये शौच जाना है, स्नान करना है, सोना है, ये भी भजन है। लेकिन कब? जब हम ये स्वीकार कर लेंगे कि ये मैं भगवान का हूं। अब आप शौच जा रहे हो, हृदय में ये भाव रखो कि भगवान का दिया हुआ शरीर है, शौच जाके मैं इसको थोड़ा शांति प्रदान करूं। स्नान करो तो ये भावना होनी चाहिए, भगवान का दिया हुआ शरीर है, अब 2 लोटा जल डाल करके इसको शुद्ध कर लेता हूं। और जब सोने के लिए जाओ तो ये भाव रखो, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, और अभी तक दिन भर खट करके मेहनत करके इससे परिश्रम करके काम लिया है, अब थोड़ा लंबा लिटा दूं तो इसको आराम मिल जाए। तो आपका शौच जाना, स्नान करना और सोना भी भजन हो गया। क्यों? जिस क्रिया का संबंध परमात्मा से हो जाता वो भजन हो जाता है, वो भजन हो गया। अब 24 घंटे आपके जीवन में भजन हो रहा है, 24 घंटे, इसको कहते हैं अखंड भजन। अभी निवेदन किया था ना कि भाई भजन अखंड नहीं होता, संबंध अखंड होता है। अब 24 घंटे भजन हो गया। काम वही है, अपना काम करते तो बंधन हो गया, भगवान का काम करते तो मुक्ति हो गई, उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। अपना कोई काम ही नहीं है भानु शुक्ला, सब काम भगवान का, सब काम ठाकुर जी का है। ऐसा जीवन बना लो, ऐसा निर्मल जीवन बना लो मास्टर साहब कि 24 घंटे भगवान के साथ रहो। मैं कहता हूं संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, आपको तो शांति मिले, आपके पड़ोसी को भी शांति मिलेगी, आपके पड़ोसी को। दुख सदा के लिए मिट जाएगा, आफत सदा के लिए मिट जाएगी, विपत्ति सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा।
दुखों का सर्वथा नाश हो जाएगा। बस एक धुन हो जाए कि हमें अपने घर पहुंचना है, बस हमें अपने घर पहुंचना है। और हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, भगवान पर विश्वास रखो। और जीवन में भगवान पर ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए जैसे राजा बलि के जीवन में हुआ, ऐसा विश्वास होना चाहिए। आज हम अनुकूलता में तो भगवान का विश्वास करते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, वैसे भगवान का विश्वास समाप्त हो जाता है। आप कहां भगवान को मानते हो? लोग कह देते महाराज मैं भगवान को मानता हूं। अगर भगवान को मानते हो तो आपके जीवन में दर्शन होना चाहिए, हरगोविंद सर्राफ। अनुकूलता में तो भगवान को मानते हो, प्रतिकूलता आ गई तो बस भगवान पर विश्वास समाप्त। कहां मानते हो आप? ऐसा विश्वास होना चाहिए माताओं बहनों मनुष्य के जीवन में परमात्मा पर, जैसा कि राजा बलि के जीवन में हुआ। भगवान का 52 अवतार हुआ है मास्टर साहब। और जिस समय राजा बलि के सामने पहुंचे, सम्मान किया राजा बलि ने, प्रणाम किया। बताओ ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? कहा 3 पग पृथ्वी। विचार किया नन्हे से तो हैं, 3 पग पृथ्वी में क्या बनेगा काम इनका? बोले महाराज और कुछ बताओ। बोले नहीं, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। और नापना शुरू कर दिया तो बस ब्रह्मांड तक बढ़ गए। और एक बात और बताऊं, ब्रह्मांड तक बढ़ गए तो हाथ में जो लकड़ी लिए थे वो भी बढ़ गई। लक्ष्मी जी, भाई ब्रह्मचारी के हाथ में लकड़ी थी, डंडा था। और जब भगवान ब्रह्मांड तक बढ़े तो वो लकड़ी भी बढ़ गई, ना उसमें कोपल आई, ना पुष्प लगे, ना फल लगे। ओ विशाल बेटे वो भी बढ़ गई। क्यों? बड़े के हाथ में थी, बड़े के हाथ में थी माताओं बहनों, वो भी बढ़ गई। बड़ सैया बड़ होत है ज्यों बामन भुजदंड, और तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मांड। वो ब्रह्मांड तक वो भी चला गया, क्योंकि उसने बड़े का संग कर लिया, बड़े के हाथ में था। अब हमसे गलती क्या होती है कि हम संसार का आश्रय लेते हैं, वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, अमुक का सहारा लेंगे। बुरा तो नहीं लगेगा? एक बढ़िया बात मैं कह दूं, बोलो बुरा तो नहीं लगेगा? कुत्ता तो दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए। कुत्ता तो दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए। एक ही दर का हो ही रहे तो काहे को दूर दूर होए? जहां जाएगा वहीं दूध का रह जाता है। कुत्ता तो दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, और एक ही दर का हो ही रहे तो काहे को दूर दूर होए भाई? तुलसी बड़े प्रताप से दंड गयो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तक बढ़ गया माताओं बहनों। लेकिन एक बात कह दूं फिरंजी जी, ब्रह्मांड तक भगवान बढ़ तो गए, लेकिन धुर बिगड़े सुधरे नहीं। कोटिक करो उपाय, ब्रह्मांड लग बढ़ गए पर बामन नाम न जाए। बामन तो नाम पड़ ही गया, वो तो पड़ गया। तो बड़े का संग कर लिया तो लकड़ी भी बढ़ गई। अब भगवान ने कहा बोल। राजा बलि ने अपने शरीर को डाल दिया। डॉक्टर मंगला सिंह जी, प्रभु अब कुछ नहीं है, शरीर को डाल दिया। भगवान ने कहा इसको बांध लो, इसको बांध लो। और जैसे कहा भगवान ने कि इसको बांध लो, ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई और उन्होंने कहा भगवान सब कुछ तो आपने ले लिया और अभी भी कह रहे हो बांध लो, आपको दया नहीं आती है? भगवान ने कहा सुनो, जिसके ऊपर मैं दया करता हूं पहले यही काम करता हूं। जहां जहां आसक्ति होगी वहां से मिटा दूंगा। मैं जब दया करता हूं तो इसी तरह से करता हूं। माताओं बहनों, परमात्मा ने कहा जीव की जहां जहां आसक्ति होगी, जहां जहां इसका खिंचाव होगा, वहां से आसक्ति मैं मिटा देता हूं। धन में आसक्ति होगी, नष्ट कर दूंगा।
परिवार कुटुंब में आसक्ति होगी, वियोग करा दूंगा। मैं जब दया करता हूं तो इसी तरह से करता हूं। लेकिन राजा बलि ने डॉक्टर मंगला सिंह जी विश्वास नहीं समाप्त किया, परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं खोया। उसका फल क्या निकला? आज भी पाताल का राजा बलि, उसकी देहड़ी पर भगवान खड़े होकर चौकीदारी करते। आज भी शास्त्रीय प्रमाण है, आज भी भगवान उसकी चौखट पर खड़े होकर के चौकीदारी करते हैं। क्यों? विश्वास नहीं समाप्त किया। ऐसा विश्वास हमारे आपके जीवन में भगवान के प्रति होना चाहिए जैसे राजा बलि के जीवन में हुआ। सुख आवे दुख आवे, सम्मान हो अपमान हो, अरे भाई संसार में रहेंगे तो ये तो होना ही होना है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सम्मान होगा, कभी अपमान होगा, कभी निंदा होगी, कभी स्तुति होगी, कभी व्यापार में लाभ होगा, कभी घाटा होगा, कभी घर में बेटा जन्मेगा तो कभी छोरा मरेगा। देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। शरीर मिला है तो ये तो जगत में होगा। किसी एक आदमी का पूरे भूमंडल में नाम बता दो जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख रहा हो, कभी दुख ना आया हो। एक नाम बताओ पूरी दुनिया में। या कोई ऐसा नाम बता दो जिसके जीवन में दुख ही दुख रहा हो, कभी सुख ना आया हो। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। जिसको विशुद्ध सत्संग मिल गया है वो परमात्मा का मंगलमय विधान समझता है। इसमें मेरे प्रभु का मंगलमय विधान छुपा हुआ है। वो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके अपना कल्याण उद्धार करता है। लेकिन मूर्ख भुगते रोए। अब जिसको सत्संग नहीं मिला वो रो रो के काटता, काटना तो पड़ेगा ही। परमात्मा ने जो परिस्थिति भेजी उसमें प्रभु का मंगलमय विधान छुपा हुआ है। हमें उसका सदुपयोग करना है। लेकिन बड़े दुख की बात है भटेजा जी, मनुष्य परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करता। आप प्रयास करो सुदेश जी, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप बदल लो, आपके हाथ में नहीं है। आप परिस्थिति का परिवर्तन कर लो, आपके हाथ में नहीं है। आप प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर लो, ये आपके हाथ में है। तो परिस्थिति का सदुपयोग क्या है? अगर अनुकूलता आई है तो सेवा और त्याग के लिए आई है। अगर अनुकूलता आई है तो सेवा और त्याग करने के लिए आई है, भोग के लिए नहीं आई है। अनुकूलता आई है तो सेवा और त्याग के लिए। परमात्मा ने धन दिया तो उसका सदुपयोग करो। अब देखो भाई, फिर वही बात आ गई। भारतवर्ष में बहुत पैसे वाले लोग हैं, बड़े बहुत धनी हैं, बहुत लोग। लेकिन विचार करो पैसे का सदुपयोग कितने लोग कर पाते हैं? पैसे का सदुपयोग कितने लोग कर पाते हैं? विचार करो, सोचो। सदुपयोग ये होता है जैसा कि अभी हो रहा है। ये है सत्य, इसको कहते हैं सत्य। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अंबानी अंबानी अंबानी। अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने शरीर के लिए पशु भी कर लेता है। वो भी धूप से उठ के छाया में बैठ जाते हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण कुतिया भी कर लेती है। अपने विलासता में धन को लगा दिया। कितना धन फिजूल खर्च हो रहा है। इसको कहते हैं सदुपयोग। कितनी सुंदर चर्चा हो रही है, मनुष्य को कितनी शांति मिलती है, जीव का कितना दुख मिटता है, अशांति जलन मिटती है। सत्संग कराने के समान दुनिया में कोई पुण्य है ही नहीं, कोई नहीं। अन्नदानम महादानम, अन्नदान को महादान कहा गया है। कलयुग में अन्न की महिमा है, अन्न में शक्ति है। लेकिन उससे बड़ा दान है विद्यादान।
आपने किसी को भोजन करा दिया, एक समय का पेट भर दिया, लेकिन अगर किसी को विद्या आपने दे दी, उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था हो गई। अन्नदान में एक समय का पेट भर गया, एक दिन का पेट भर दिया। विद्यादान है ना, उसमें माई बाप आपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर दी। लेकिन किसी को भगवान में लगा देना, किसी को परमात्मा में लगा देना, ये सबसे बड़ा दान है। गोपियों ने साफ शब्दों में कहा, भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदाह जना। गोपियों ने संदेश दिया कि वो संसार में इस धरती पर सबसे बड़े दानी हैं जो किसी को भगवान में लगाते हैं। भूरिदाह जना, भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदाह जना, वो सबसे बड़े दानी। सत्संग कराने के समान दुनिया में कोई पुण्य है ही नहीं। आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करके अन्य क्षेत्र चलाओ, बहुत बढ़िया बात है, लोगों की क्षुधा को शांत कर रहे हो, लेकिन उनको दोबारा भूख लग जाएगी अरुण तिवारी। और मनुष्य सत्संग में आके बैठ जाए और एक भी बात जीवन में उतार ले तो अनंत जन्मों की भूख सदा के लिए मिट जाएगी, सदा के लिए मिट जाएगी, सदा के लिए। परंतु खेद का विषय ये है कि अभी नासिक से जाएंगे तो फिर वही घोड़ा वही मैदान। हाँ, फिर वही घोड़ा वही मैदान, फिर वही हाय हाय। सत्संग की निरंतरता चाहिए जीवन में माताओं बहनों, निरंतरता। अब वो निरंतरता कैसे संभव है? आपको हमेशा सभा में सत्संग नहीं मिल सकता है, हमेशा कैसे मिलेगा? गृहस्थ जीवन जी रहे हो, उसका उपाय है पुस्तकें पढ़िए। पुस्तकों से बहुत अच्छा सत्संग होता है। देखो, मैंने जब बोलना शुरू किया डॉक्टर साहब, तो मैंने महाराज जी की साधन सुधा सिंधु से बोलना शुरू किया। साधन सुधा सिंधु से एक जगह मैं बोल रहा था, चिरंजीव जी कह दूं भाई, अपनी बात है, संकोच लगता, कहो तो कह दूं। एक जगह मैं बोल रहा था, वो बात है राजस्थान में अनूपगढ़ की, और रात्रि में कार्यक्रम होता था, तो मैं तो अपने फ्लो में बोल रहा था। और हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने एक ब्रह्मचारी से कहा कि स्वामी जी तो महाराज जी की बातों को ऐसे बोल रहे हैं जैसे पानी का फ्लो हो। और जब वो वापस आए, जब मैं वापस आया तो मेरे ही सामने वो कहने लगे, देखो भाई नजर मत लगाओ आप। बोले नजर मत लगाओ। मैंने बोलना शुरू किया साधन सुधा सिंधु से। महाराज जी का नोहर में कार्यक्रम चल रहा था, एक बालक बैठा था, जिज्ञासु था, बेचैन हो गया। उसी दिन महाराज जी को दूसरे सत्संग के लिए निकलना था, रो पड़ा उपाध्याय जी, खड़ा होकर रोने लगा बच्चों जैसे बिल्कुल, और कहा स्वामी जी अब आप जा रहे हो, हमें सत्संग कैसे मिलेगा? महाराज जी का चित्त पिघल गया। पुस्तक रखी थी सामने, उठाई, बोले ये लो, इसको पढ़ो, यही मैं हूं, यही मैं हूं, ये लो। पुस्तकों से बहुत बड़ा सत्संग होता है माताओं बहनों, लेकिन खेद का विषय ये, पुस्तक खरीद तो लेंगे लेकिन जाकर के बस अलमारी में सजा दिया। अब उनको कभी उठाना नहीं, देखना नहीं, पढ़ना नहीं, सजा दी, अलमारी सजा दी। पुस्तक पढ़ो। आप सदैव स्वामी जी महाराज की पुस्तक का कोई भी पेज खोल दो, कोई भी पेज खोल दो, उसी में जीवन के कल्याण की बात मिल जाएगी आपको। कोई भी पृष्ठ खोल दो। ब्रह्मलीन सदैव स्वामी शरणानंद जी महाराज की पुस्तक में अगर नजर डाल दो तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या अनुभव भरा है पुस्तकों में भाई। मैं तो कभी कभी विचार करता हूं कि ऐसे ही सुंदर विचार महापुरुषों के हृदय में कैसे पैदा हो गए। ये भी भगवत कृपा का फल है लक्ष्मीकांत। नहीं तो आप चैनल खोल के देख लो, दुनिया भर की लफाजी बोली जा रही है। यहां जल न चढ़ाओ, इधर की तरफ पैर कर लो, ये पौधा न लगाओ, आजकल ये बोला जा रहा है। कौन चर्चा करता है कि जीव का कल्याण हो जाए? जरा खोल के देखना। अमुक व्रत न रखो, इस रंग का कपड़ा न पहनो, ये हो रहा है।
ना तो जीव और जगदीश का जो संबंध है, भगवान और जीव का जो संबंध है, ना तो उसकी प्रस्तुति हो रही है, ना सत्संग की सार बात बताई जा रही कि कैसे कल्याण होगा, कैसे उद्धार होगा। चाहे कोई भी चैनल खोल के देख लो, कोई भी। जीवन मुक्त महापुरुष का साहित्य पढ़ो, जब भी पढ़ो तो जीवन मुक्त महापुरुष की पुस्तक पढ़ो, और जब भी वाणी सुनो तो जीवन मुक्त महापुरुष की सुनो। गीता जैसा महान ग्रंथ मिल गया, रामचरितमानस जैसा विलक्षण ग्रंथ मिल गया, अब तो अपना कल्याण कर लो ब्रजमोहन जी, अब तो कर लो भाई। एक एक चौपाई गोस्वामी जी ने मंत्र लिख दी, और गीता जी भगवान का वांग्मय स्वरूप है। एक ही श्लोक के अनुसार जीवन जी लो तो अभी कल्याण, अभी 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 अभी। भगवान तो कह ही रहे कि जीव मेरा है, कहो ना कि मैं आपका हूं, बस हो गया। वो तो कह ही रहे हैं भाई कि जीव मेरा है, ममैवांसो जीव लोके। भगवान तो कह ही रहे हैं। अब हमारा पुरुषार्थ इतना कि भगवान की हां में हां मिला दें। भगवान कह रहे हैं तू मेरा है, कह दो हां महाराज मैं तो आपका हूं, बस हो गया, हो गया। परंतु बस बात जची, हम तो संसार के हैं। एक साधक मेरे साथ गए वृंदावन, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, मैं सुनता रहा। जब नहीं माने तो मैंने कहा सुनो, बार बार ये जो कहते हो ना कि मैं संसारी हूं महाराज, मैं तो गृहस्थी हूं, कलयुग हावी हो जाएगा, हावी। और उसकी जगह ये स्वीकार कर लो मैं भगवान का हूं, तो यमराज भी डरेगा, थर्राएगा। जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता, जहां मन आता है वहीं लोग मार देते हैं, पिटाई होती है। और जिसके गले में पट्टा होता है चिरंजीवी, उसको कोई मारता है? मालिक लड़ेगा। तो ये पट्टा तो डाल लो, कम से कम अंतिम दिवस है भाई, ये पट्टा तो डाल लो ताकि मार से तो बच जाएं। ये पट्टा डाल लीजिए। फिर यमराज भी आपकी चर्चा नहीं कर सकता, उसकी ताकत नहीं है एक चर्चा कर दे, वो थर्राएगा, आपसे डरेगा। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई अभ्यास नहीं, स्वीकार करना है बस। छोटा बालक है, माता पिता के भरोसे रहता है, कितने मस्ती से चैन से जीवन जीता, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ऐसे जब हम स्वीकार कर लेंगे हम भगवान के हैं, तो सब चिंता भगवान को हो जाएगी। बटेजा जी, सन्नी 10 बजे रात में घर आया, ठीक है, और आते ही आपसे कह दिया कि पापा कल रात में 5 हमारे मित्र आएंगे, भोजन करेंगे, ठीक है। अब उसने तो ऐसा कह दिया, वो तो जाके सो गया। अब चिंता किसको हो गई? माँ बाप को। सब्जी कौन सी बनाए, मटर पनीर बनाए कि सूखी सब्जी कौन सी रहे, अब उसी में लग गए। वो सो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। उसने कह दिया 5 मित्र आएंगे। अब चिंता माता पिता कर रहे हैं, सूखी सब्जी क्या बनवाएं, मीठे में क्या रखना है, अब चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही सज्जनों, जब हम ये स्वीकार कर लेंगे हम भगवान के हैं, तो हमारी सारी चिंता ठाकुर जी को होगी। अपने तो मस्त से रहेंगे, मस्ती से रहेंगे, चिंता दीन दयाल को और मोमन सदा आनंद। अब जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद, सब चिंता ठाकुर जी को, भगवान। जो भगवान का हो जाता उसकी सारी चिंता डॉक्टर मंगला सिंह जी ठाकुर जी को हो जाती है। और एक बात कह दूं, जो चीज भगवान की हो जाएगी उसकी व्यवस्था स्वतः हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, स्वतः हो जाएगी। जो वस्तु भगवान की हो जाएगी उसकी स्वतः व्यवस्था हो जाएगी, और वो शुद्ध भी हो जाएगी, निर्मल भी हो जाएगी, पवित्र भी हो जाएगी।
ये हमारा जितना मल है, जितनी गंदगी है, सब समाप्त हो जाएगी भगवान के होते ही। अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, फिर भगवान कर देंगे। आप भाव से बोलो, नियत पक्की करके बोलो। बोलो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो केवल आपका ही हूं, केवल आप ही हमारे हैं, मैं किसी और का नहीं, हमारा कोई और नहीं। अब 1 वर्ष तक जब तक वापस मिले ना हम लोग, तब तक इसको पक्का कर लेना है, ठीक है ना? फिर मिलेंगे तो फिर बात करेंगे। अब इसको पक्का कर लो, कर लो। अब हो गए तो हो गए तो हो ही गए, अब हो गए तो हो गए तो भाई अब हो ही गए। अब थूक के चाटना नहीं, याद रखना, थूक के चाटना नहीं है। अब हो गए तो हो ही गए। अब गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, तीर्थ सेवन करो, मस्ती से जियो, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब तो हम भगवान के हैं, अब हम भगवान के हैं। अभी तक हमें पता नहीं था, अब सत्संग में ज्ञान हो गया, ओहो मैं भगवान का हूं। अब सब भगवान के हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की। अब मस्त रहो, मस्त रहो। हम इतने बड़े खानदान के, इतने बड़े घर के, हम भगवान के, मस्त रहो। ये सुख दुख आवे सहन कर लो, सुख दुख आवे, सम्मान अपमान हो, घाटा मुनाफा हो, सहन कर लो। भगवान ने कहा आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। अर्जुन ये सब आने जाने वाले हैं, तुम सहन करो, सह लो। ये अर्जुन के लिए आज्ञा नहीं, इस सब के लिए। आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। अर्जुन ये आने जाने वाले सब सहन कर लो। अब तो मौज हो गई सुमित बेटे, मेरे लाल मौज हो गई। अब तो भगवान के हो गए, अब क्या चिंता है, अब क्या फिक्र है? आप कहीं रहो, वृंदावन रहो, आप राजस्थान में रहो, हरियाणा में रहो, उत्तर प्रदेश में रहो, कहीं रहो, कहीं रहो, ओ मस्त रहो, प्रसन्न रहो। अब हम भगवान के, अब हम भगवान के हैं। और उन्हीं के नाते सबकी सेवा करते रहो, उन्हीं के नाते जहां रहो सबकी सेवा। ये मेरे प्यारे के प्यारे हैं, सेवा करो। अब डरना नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, अब तो मौज है उपाध्याय जी, मौज मौज। अब क्या चिंता है, भगवान के हैं। मेरे को लगता है मैं नाचने लग जाऊं। हाँ, कितनी बढ़िया बात दे दी महापुरुषों ने। ओहो, अब पूछो, अगर किसी को शंका हो तो पूछो, पूछो। इधर उधर की चर्चा करना मत, मना कर दिया मैंने पहले। देखो उपाध्याय जी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही, लगता नाचने लग जाऊं। ना हर लगी ना फिटकरी, और रंग चकाचक हो गया, चकाचक। हाँ, कुछ लगा ही नहीं। अपने घर का क्या खर्चा है, बैठ जाइए आप। अपने घर का क्या खर्चा लगा, बताओ भाई, क्या खर्चा लगा? पता चल गया, पता चल गया मैं भगवान का हूं। ओहो, बस हो गया। अभी तक पता नहीं था, मालूम नहीं था, अब सत्संग में पता चल गया। ओहो, मैं तो भगवान का हूं, बस खत्म। अब चिंता किस बात की, फिक्र किस बात की? अब सारी चिंता भगवान करें, सारी चिंता भगवान करें, ठाकुर जी करें। अपने तो मौज से रहना है, मौज से, मस्ती से।
स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, विचार बढ़िया रहेंगे, भावनाएं बढ़िया रहेंगी, संसार से विमुक्ता होगी, भगवान की सन्मुखता होगी। कब? प्रसन्न रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ये हमारे ब्रजमोहन उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर मंगला सिंह, हमेशा खुश। मैंने इनको कभी दुखी देखा ही नहीं। इनसे फोन पर पूछता हूं कैसे उपाध्याय जी? जैसे छोड़ गए थे वैसा हूं, ये जवाब देंगे, जैसे छोड़ गए थे वैसा हूं। हमेशा मस्त रहते हैं। मैं तो कहता हूं कितना भी बीमार, कितना भी रुग्ण व्यक्ति हो, 2 महीने इनके साथ कर दो आप, अपने आप रिकवरी हो जाएगी, अपने आप। पता नहीं भगवान ने इनको कैसा हृदय दिया है, कैसी भावना दी है। और मुझसे ऐसे बात करते हैं, ये मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे बहुत युगों से जुड़े हुए। अब तो भाई ठाकुर जी जाने कि क्या क्या संबंध हो सकता है, कोई पुराना नाता हो भाई। हाँ, भोजन करते समय कहेंगे सुनो, हाँ ये खाओ, ये गांव से लाया हूं, ये लो, ये देसी वाला गुड़ है, ये लो, ये शकरकंद लाया हूं, ये लो। ऐसी वस्तुएं खिलाएंगे। अपनापन है, ये अपनापन है, ये अपनापन है। मैंने कहा था ना कि घर की रोटी छोड़ दी तो घर घर रोटी बनने लग गई। घर घर महाराज।